वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर वेरी वेल। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना शो जिसका नाम है BCE दिस स्टैंड्स फॉर बेस्ट करेंट अफेयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने शो में बेस्ट करेंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इट इज़ अ सीजन ऑफ फेस्टिवल। यस, इट इज़ अ सीजन ऑफ फेस्टिवल। इट इज़ नॉट अ सीजन ऑफ फेस्टिवल विच आर यूज्ड इन इंडिया। हम उन फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो है एग्ज़ाम का फेस्टिवल प्लस जॉब का फेस्टिवल। या जैसा कि आप सभी को पता है कि NTPC की डेट्स आ चुकी है, साथ ही साथ में एप्लीकेशन जो है स्टेटस वो भी आउट हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं जो 2021 होने वाला है वो पूरा की पूरा गो थ्रू होकर किसके पास जाने वाला है, वो NTPC के आसपास ही जाने वाला है। वही अगर बात करें तो अगर हम देखें नेक्स्ट 3 to 4 या 5 मंथ की बात करें तो आगे आने वाले टाइम में कम से कम 4 हमारे पास बैंकिंग एग्ज़ाम भी है, वो भी PO और क्लर्क इंक्लूडिंग। इसका मतलब है ये जो सीज़न चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है तो इसका बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि एज वी नो दैट अगर ये जैसे ही टाइम खत्म होता है उसके बाद आ रहा है हमारा CET, बिकॉज इट्स एग्ज़ाम डेट आर आउट विच विल बी कंडक्टेड इन सेप्टेम्बर। टू बी रेडी। और चलिए हम जल्दी से अपना शो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये शो आपको 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन मोर देन 90% मार्क्स लाने में आपकी ज़रूर हेल्प करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने ये रहा है कि which state government has decided to give cows to the families with malnourished children? किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आएगा कि हमारे पास दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक तो काफ़ी रिच है, अच्छे हैं, जिनके घर पे कुपोषित, ये क्या है मेन पॉइंट क्या है, कुपोषित बच्चे होना चाहिए। यस, चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो, इट डजंट मैटर। आपके घर में अगर कुपोषित बच्चे हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। बट जो रिच है उनके लिए ठीक है, उनको एक काऊ दे दी, वो अपना काम चला लेंगे। फिर व्हाट अबाउट दी पुअर पर्सन, उनके साथ क्या होगा? उनके पास तो खुद की देखभाल नहीं कर सकते, तो काऊ की कैसे करी? तो उनके लिए आंसर ये है कि उन्हें 30 रुपीज़ दिए जाएंगे पर डे के उस गाय का ख्याल रखने के लिए। तो इसका आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे भी नो दे उत्तर प्रदेश बिलोंग टू योगी आदित्यनाथ। योगी से आप समझ सकते हो कि गाय वगैरह काउस एनिमल्स ही आप इनको आसानी से रिलेट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात और कहना चाहूँगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, ये सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, उसके साथ साथ में मेनी डिटेल्स यू विल गेट। तो आपको उन सभी चीज़ों को अच्छे से फाइंड आउट करके अपने पास संभाल के रखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, जितनी भी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा की चीज़ें बनाओगी वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च दी FICCI फिक्की सैम्स नॉलेज रिपोर्ट ऑन इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटी? इसका मतलब क्या है, एक न्यू हमारे पास नॉलेज रिपोर्ट आई है जिसका नाम है फिक्की सैम्स नॉलेज रिपोर्ट ऑन इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटी। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता है कि स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से बनता है। देखिए ये चीज़ें हाईलाइट हुई करेंट अफेयर्स का पार्ट है, तो स्टैटिक बनेगा ये कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है। तो फिक्की का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आ सकता है कि सेम आखिर है क्या? तो सेम का फुल फॉर्म है शरदुल अमरचंद मंगलदास। यस, ये इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ सेम, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। यस, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इज द राइट आंसर। इनके बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी बने हैं कुछ टाइम पहले, लेकिन इसके पहले थे ये इंडियन एम्बेसडर। यस, इसके पहले थे ये इंडियन एम्बेसडर। किस कंट्री के लिए थे? ये थे USA के लिए। यस, ही वॉज दी फॉर्मल एम्बेसडर टू द USA। अब बात करते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल, बैंक के एग्जाम में अगर इंटरव्यू आप फेस करोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होता है। तो सिंपल सा आंसर है कि जिन कंट्रियों में जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, यस, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उन कंट्रियों में रहेगा हमारा हाई कमिश्नर, और जो नॉर्मल कंट्रीज रहेगी उनमें हमारे जाएंगे एम्बेसडर, और दोनों पोस्ट इज इक्विवेलेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोसी रेल मेगा ब्रिज वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच स्टेट? कोसी रेल मार्ग ब्रिज का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर है बिहार। यस, बिहार। कोसी को आप रिलेट कर सकते हो, कोसी इज
फेमस क्या है बताइए, क्या है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इट इज़ अ रिवर, इट इज़ अ डैम और समथिंग एल्स, क्या है ये आखिर। तो आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका, अगर आपको पता है तो। इसका आंसर है बिहार। तो अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो कोसी रेल मेगा ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ है 1.9 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज सेट अप एन ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन इन खादी गुजरात। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने एक ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है गुजरात में। यस, तो ये गुजरात है। तो आपको बता दूं कि ये गुजरात में अहमदाबाद के पास में एक स्टेशन होने वाला है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वर्ल्ड की अभी टॉप की जो कंपनी चल रही है वो कौन है इनमें से, तो यू कैन गेस कि अमेजोन, जेफ बेजोस। या जेफ बेजोस का नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये स्टेटी का क्वेश्चन हो सकता है कि अमेजोन का जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जेफ बेजोस। और ये ज़्यादा कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लिया, जैसे कि हम सभी को बताइए गूगल की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एप्पल की बात करें, तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। लेकिन अमेजोन इट इज़ नॉट ओल्डेस्ट कंपनी। तो ये इतनी न्यू कंपनी और उसके बाद भी इतनी हाइक पे पहुंची है। तो जेफ बेजोस इज़ रियल टाइकून, एक बहुत अच्छे टाइकून है, बिजनेस टाइकून है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन था, ये आपको जरूर आ सकता है। तो इसका याद रखिएगा कि अमेजोन का फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Customs Administration of Rules of Origin under Trade Agreement Rules 2020 come into force from September 21, 2020. Who is the chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs? तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन, ये नियम है 2002 में जो कि 21 सितंबर 2020 से लागू होने वाला है। तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे कहते हैं CBIC, के अध्यक्ष कौन है। तो चलिए पहले आपको एक फैक्ट बता दूं कि हमारे यहाँ दो बॉडी है, CBIC और CBDT। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसके लिए होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है तो वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों बॉडी है जो हमारे टैक्स को अप्लाई करती है। तो इनके हेड कौन है, इनका हेड है मिस्टर अजीत कुमार। यस, मिस्टर अजीत कुमार इज द राइट आंसर। अब आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा आखिर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सितंबर 21, 2020 से ये रूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट। होता क्या है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब अगर हम किसी कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हम उस कंट्री में जाके हमारा बिजनेस करते हैं तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारे डबल टैक्सेशन से हमें राहत मिल जाती है। भाई अगर दूसरी कंट्री को हमारे देश में आएगी तो जो डबल टैक्सेशन है उससे फ़ायदा मिलेगा, उसका उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये जो होता है कभी कभी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का कारण बन जाता है। इसलिए इंडिया के जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, इंडिया में जितने भी इम्पोर्टर्स है या फिर कहीं के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को वेबिनार के थ्रू ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि उन्हें ये समझाया जा रहा है कि ये रूल्स क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और एक कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई करती है कि जो भी इम्पोर्टर्स अपने आप को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर शामिल करना चाहता है उसको सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका जो एडिशनल गुड्स है, जितना भी एडिशनल गुड्स है वो इम्पोर्टेड किया गया है, वो 35% उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिस्ट, ताइबत। यस, द एंड ऑफ एन एरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है क्लाउडी RP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ एग्रीड टू इन्वेस्ट $500 million टू बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन BMRCL लाइन। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लाइन में किस बैंक ने 500 मिलियन का निवेश करने की सहमति दर्शाई है। तो हमें सबसे ज़्यादा हर तरह के बैंक से हमें काफ़ी सारा लोन मिलता है, पर ज़्यादा हाईलाइट रहता है वो उसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर है ADB मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके आपको फैक्ट बात करें कि एग्जाम में क्या क्या स्टेट आ सकता है, तो ये कब फाउंड हुआ, तो ये फाउंड हुआ था 1966 में। इसके मेंबर कितने हैं, 68 मेंबर्स हैं। अब याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, जब भी ADB आया तो आप 66 और 68 को याद रखिए। ये है 66 इसका फाउंडेशन ईयर एंड 68 इज द मेंबर। एंड माई क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which bank has decided to introduce OTP based cash withdrawal for ₹1000 and above throughout the day? किसी बैंक ने पूरे दिन में 10,000 रुपये और उससे अधिक के लिए OTP आधारित नगद निकासी शुरू करने का फैसला किया। इसका मतलब क्या है कि आप अगर 10,000 रुपये या उससे मोर देन वैल्यू के अगर आप पैसे निकालते हो ATM से, तो आपके मोबाइल पे पहले एक OTP आएगा। OTP मीन्स
वन टाइम पासवर्ड। ये आपके पास आएगा, आपको इसे फिल करना पड़ेगा आपके एटीएम में, देन यू विल बी एबल टू विड्रॉ योर मनी। तो इसका आंसर है हमारे यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज फाउंडेड इन 1955। टैगलाइन क्या है? बैंकर्स टू एवरी इंडियन। ये आपके लिए बैंक के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी बिल्कुल पता होना चाहिए, बैंकर्स टू एवरी इंडियन। और बात करें कि इसने नेशनल पेमेंट एडवांस सिस्टम जो चाइना का था उसके साथ में स्टेट बैंक था जिसने ये कॉर्पोरेशन पे डील साइन की थी। इसके लिए कहा क्या हुआ था? इसके लिए मोदी जी गए थे कहाँ पे? चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Abraham Accord has been signed among Israel, UAE and which country? तो इसका आंसर है इसराइल, यूएई और किस देश के बीच में इब्राहिम समझौता का हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर है भारत। यस, इंडिया, यूएई और इजराइल, ये तीनों कंट्री जिसने इब्राहिम एकॉर्ड को साइन किया। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, IUI। बड़ा ही लॉजिकल वाइड है ना, कितना आसानी से याद होता है IUI। तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया, यूएई और इजराइल। इसको याद करने का तरीका है। चलिए थोड़े फैक्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब यूएई की बात करें हम तो यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। मैनी पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन अबू धाबी एंड दुबई। दुबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ यूएई, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और करेंसी की बात करें तो हो जाती है दिरहम। वही बात करें हम बहरीन की, यस, अगर हम बात करें बहरीन की तो बहरीन की कैपिटल है मनामा एंड दी करेंसी इज दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अंडर दी बाला साहेब ठाकरे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, ट्रीटमेंट अप टू हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। अगर किसी का रोड एक्सीडेंट होता है महाराष्ट्र में से तो उसे बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना के अंदर कितने रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा? तो इसका आंसर है 30,000 रुपी। अब ये पूछ सकते हैं इससे अलावा रिलेटेड क्वेश्चन कि बाला साहब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना किस स्टेट की है? तो सिंपल सी बात है, हमने कहा कि ये महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। विच स्टेट है रिसेंटली इनोग्रेटेड द स्वच्छता कैफे एंड इन इट्स सोलान डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में किस राज्य ने अपने सोलान जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, स्वच्छता कैफे और स्वच्छता पार्क ये दोनों हिमाचल प्रदेश में बने हैं। हिमाचल प्रदेश, आप इसको अच्छे से रिलेट करके याद कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश जैसा कि हमें पता है कि एक वादियों का शहर स्टेट है, तो वहाँ भी खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, इसलिए स्वच्छता कैफे और स्वच्छता पार्क वहाँ पे बनाया गया है। अब हमारे सामने क्वेश्चन कैसे अराइज होगी? क्वेश्चन ये अराइज है कि स्वच्छता कैफे किस जिले में बनाया गया है? तो इसका आंसर है सोलान जिले में। अब बात आएगा हमारे सामने कि स्वच्छता पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो उसका आंसर है कुफरी ऑफ शिमला में ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच डिपार्टमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017। मतलब क्या हुआ इसका? किस विभाग ने सार्वजनिक आधिपत्य या कहे कि पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया के आदेश 2017 के संशोधन के बारे में अधिसूचना जारी की है? तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेक इन इंडिया, इसको रिलेट करना सीखो आप। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है हमारा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलिए कुछ फैक्ट इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो होने वाला है ये सितंबर 16, 2020 से ये कोर्स ये एक्ट आने वाला है। इसके अंदर होगा क्या? देखिए ऐसा होता है कि हमारे जितने भी लोकल के सप्लायर्स होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के जो लोकल सप्लायर होते हैं उनकी कुछ लिमिट रहती है कि वो अपना जो लोकल कंटेंट है वो एक लिमिट तक के प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो अपना जो लोकल कंटेंट है उनको जो मिनिमम उनका लेवल बना हुआ है उनको हाई करने की बात हो रही है। पहले क्लास 1 के लिए कितना था? पहले था ये 50% आप लोकल कंटेंट दे सकते थे, और इसकी बात करें तो आप 20% तक का लोकल कंटेंट दे सकते थे, लेकिन अब ये आगे चल के हाइक होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व? तो इसका आंसर है 17 सितंबर। विश्व रोगी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 सितंबर। अब इसकी थीम क्या थी? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी आखिर क्या है, थीम क्या है। यस, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे? तो इसकी थीम है हमारे पास हेल्थ
वर्कर सेफ्टी। यस, द थीम इज हेल्थ वर्कर सेफ्टी, priority फॉर पेशेंट सेफ्टी। यस, इट इज़ द थीम क्या है हमारे सामने? हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है? इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमें पता है कि एक साल में हमारे पास 150 प्लस डेज होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। जितने भी एग्जाम आते हैं, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, एसएससी, उनके लिए 150 प्लस डेज को याद करना पड़ता है। लेकिन ये कोविड-19 का सीजन चल रहा है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी थीम को बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इंडिया अलोंग विद कंट्री प्लान्स टू रिज्यूम जॉइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोल टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटी। भारत ने किस देश के साथ आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त समन्वित सीमा गश्त को फिर से शुरू किया? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बात करें, ये अगर हमारा इंडिया है तो यहाँ पे पड़ता है श्रीलंका, यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश। तो हमारे जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज या अलग से क्रिमिनल आते हैं बाहर के, वो इन्हीं दो कंट्री से आते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि अभी हुई थी 15th डायरेक्टर DG डायरेक्टर जनरल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हेल्ड किया था, हम एक पर्सन ने हेल्ड किया था, उसके बारे में बताऊंगा मैं। उनके बीच में डिसाइड हुआ कि जल्दी से हमें अपने फिर से जो गश्त शुरू करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में, उसको शुरू करते हैं। और हम क्या करेंगे कि रियल टाइम की जो इंटेलिजेंस होती है, रियल टाइम इंटेलिजेंस जो होती है उसको आपस में शेयर करेंगे ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई भी क्रिमिनल इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया में ना जा पाए। तो इसको कौन ने हेल्ड किया था? इस जो इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था BSF के डायरेक्टर जनरल ने, DG ने। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनका नाम क्या है? ये स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है कि BSF के हेड का नाम क्या है? तो इनका नाम है राकेश अस्थाना। यस, ये जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का, उसके भी हेड है ये। तो क्या है? ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, BSF के डायरेक्टर जनरल है। उसके साथ साथ ये क्यों हाईलाइट हुए? तो थोड़े दिन पहले आपको पता है कि CBI क्रिमिनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI जो थे हमारे यहाँ, उसके बीच में दो जो इसके जो हेड थे, एक डायरेक्टर तो एक स्पेशल डायरेक्टर, उनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक आध साल पहले ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ था। तो उसके जो स्पेशल डायरेक्टर थे वो खुद क्या थे? राकेश अस्थाना थे वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन्स ग्रुप? आखिर किस राज्य सरकार ने महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना PMUY, इसका फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में आएगा कि PMUY PMUY नहीं है एक्चुअली, ये है MMUY, मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना किस स्टेट ने लागू की है? तो कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि आखिर इसके फैक्ट क्या है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जितने भी महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और ये लोन क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री होगा। यस, बिना किसी ब्याज के लोन दिया जाएगा उनको। अभी कैसे दिया जाएगा? नॉर्मल वुमेन को दिया जाएगा? नहीं, ये दिया जाएगा JLEG। बैंकिंग के जितने भी एस्पिरेंट है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में ये मेंस में पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट लायबिलिटी अर्निंग ग्रुप। जॉइंट लायबिलिटी अर्निंग ग्रुप इट इज इक्वल टू SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह होता है ये वुमन का। इसमें क्या होगा कि 10 वुमन जो होगी उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। यस, 10 वुमन का ग्रुप बनाया जाएगा। तो हुआ क्या, हमारे यहाँ 50,000 क्या बनेंगे? JLEG बनेगी, ये बनेगी रूरल के लिए, और 50,000 ये किसके लिए बनेगी? ये बनेगी अर्बन के लिए। किस स्टेट की बात हो रही है? ये हो रही है गुजरात। इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में 50,000 JLEG बनेगी और 15,000 JLEG बनेगी अर्बन के लिए भी और रूरल के लिए भी अलग अलग। टोटल कितने हो गए? 1 लाख हो गया हमारे पास। और 1 लाख में एक इसमें कितनी वुमेन है? 10। तो टोटल कितनी हैगी हमारे पास वुमेन? 10 लाख वुमेन को इसके अंदर बेनिफिट किया ही जाएगा। तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोवा गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट GIM फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ ITI ट्रेनर्स हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। गोवा सरकार ने ITI प्रशिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गोवा प्रबंधन संस्थान GIM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि ITI का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ITI करते हैं ना लोग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके जितने भी क्या होते हैं, हमारे जितने भी होते हैं ट्रेनर्स, उन सभी को GIM मतलब गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
साथ ही साथ में डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है और इस MOU में कहा गया है कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये किस स्टेट में हो रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है गोवा में। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है। ये एक इनके फॉर्मल चीफ मिनिस्टर थे जिनकी डेथ के बाद ये बने। तो आपको बताना है कि आखिर वो कौन थे जिनकी डेथ के बाद इन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हेड्स द 11 member company law committee which was constituted by the Ministry of Corporate Affairs Committee's term was extended for 1 year recently। मंत्रालय द्वारा गठित 11 सदस्यीय कंपनी कानून समिति का प्रमुख कौन है कॉरपोरेट मामलों के लिए? मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट ने एक कमेटी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है जिसका 11 मेंबर की कमेटी है। इसको कौन हेड करेगा? इस कमेटी का जो अभी 1 ईयर का एक्सटेंशन बढ़ा है, मतलब ये पहले ही बंद होने वाली थी लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन इसको मिल चुका है। तो इसका आंसर है राजेश वर्मा। यस, राजेश वर्मा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन भी आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 11 मेंबर कंपनी लॉ कमेटी जो बनाई थी उसे किस मिनिस्ट्री बनाया था? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनिल धासमाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ NTRO। NTRO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड किसे अपॉइंट किया गया है? नहीं, अनिल धसमाना को अपॉइंट किया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? NTRO का हेडक्वार्टर का है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। यस, न्यू दिल्ली में बहुत सारे हेडक्वार्टर है तो इसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे। अब आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हमसे ये क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अनिल धसमाना ये फॉर्मल क्या थे? ये फॉर्मल थे क्या? रो के, ये थे रो के चीफ। यस, ही वॉज द चीफ ऑफ रो का फुल फॉर्म क्या आएगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। इन्हें अपॉइंट कितने दिन के लिए गया है? 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि ये 65 के हो जाएंगे 2 ईयर्स के बाद, और 65 के बाद इनका रिटायरमेंट होने वाला है। अब इसको अपॉइंट किसने किया था? इसको अपॉइंट जिसने भी कमेटी ने किया था, जिस कमेटी ने किया था उसके हेड थे नमो, डेट मीन्स नरेंद्र मोदी। यस, नरेंद्र मोदी इनके हेड थे और इन्हीं ने ही इनको अपॉइंट किया है। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्ड वर्चुअली ऑन September 17, 18, 2020 निर्मला सीतारमन रिप्रेजेंटेड इंडिया। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण वस्तुतः 17-18 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें निर्मला सीतारमन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। निर्मला सीतारमन ने क्यों किया था? क्योंकि शी इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आंसर है 53rd। यस, 53rd मीटिंग हुई थी। इसका यहाँ पे क्यों मैं एक क्वेश्चन पूछना आपको, वर्चुअली क्यों हो रही है? जैसे हम देखते हैं कि हर मीटिंग वर्चुअल हो रही है। वर्चुअली इसलिए हो रही है क्योंकि हम फिजिकली जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ COVID-19। तो इसका आंसर है 53rd। लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेज बाय इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, ठीक है। प्रतियोगिता अधिनियम 2002 जिसमें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय जायके और सुगंध द्वारा पोषण और जैव विज्ञान के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर हमें न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेस को एक्विजिशन करने को मिल गया है अंडर बाय दी CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है सेक्शन 31A धारा 31(1) के अंदर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें ये अप्रूव किया है। तो इट वॉज द करेंट अफेयर्स ऑफ 23rd सितंबर। थोड़ा लेट हो चुका है, आज 24th है, बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल इशू हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब आपको 23rd सितंबर की जो वीडियो था इसके बाद कंटिन्यूस मिल जाएगा, 24th का कंटिन्यूस मिलेगा कल आपको 25th का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।